जब लक्ष्मण जी और राम जी गुरु सेवा करके अपने शयन कक्ष में लौटे, राम जी शयन किए हैं, अब लक्ष्मण जी भगवान के चरण की सेवा कर रहे हैं, राम जी के नेत्र बंद है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी जब चरण सेवा कर रहे थे तो सप्रेम और सभीत दो बातें बताई। चरण सेवा करते समय लक्ष्मण जी के मन में प्रेम भी है और लक्ष्मण जी के मन में भय भी है। ठीक है, प्रेम तो होना चाहिए, यदि प्रेम नहीं तो वो सेवा ही नहीं कर पाएगा, लेकिन सभीत क्यों? बोले भय इस बात का कि धीरे धीरे दबाऊं और थकावट ना मिटे तो, मेरे प्रभु की थकावट ना गई तो, और कहीं जोर से दबाऊं और कोमलांग प्रभु को कष्ट पहुंचे तो, ऐसा भय प्रेमी के मन में। सप्रेम प्रेमी है ना, और ऐसा भय प्रेमी के मन में रहता है, होना भी चाहिए। हमने देखा जिसके प्रति भी तुम्हारा अति प्रेम है तो थोड़ा वो आने में देरी कर दे, थोड़ा लेट हो जाए, टेलीफोन भी ना आए तो तुम्हारा मन शंका करने लगता है, मन में भय भी उत्पन्न होता है कि सब ठीक तो होगा ना, उनका फोन भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, सब ठीक तो होगा ना। प्रेम इस प्रकार से शंकाशील होता, मन में एक भय की ग्रंथि, अरे रोज 9:30 बजे आ जाते, आज 11 बज गए, वे आने में बड़े पंक्चुअल है, ठीक 9:30 बजे आ जाते हैं, आज 11 हो गए, वे आए नहीं, न तो उनका फोन आया। तो मन में एक भय की ग्रंथि, एक शंका भी उत्पन्न होने लगती है। प्रेम इस तरह से सदा आशंकित रहता है, कहीं न कहीं से ढूंढ करके तुम ठीक हो ना, पूछ लेंगे, जान लेंगे। तो प्रेमी के मन में यह जो प्रेम पूर्ण भय है, ये तो उसका सद्गुण है, उसकी शोभा। तो मन में एक भय, अच्छा चरण सेवा कर रहे थे, सप्रेम सभीत, राम जी के नेत्र बंद है, सोए। अचानक राम जी ने अपने चरण पर कुछ गरम गरम स्पर्श अनुभव किया तो नेत्र खुल गए। देखा तो लक्ष्मण जी के नेत्रों से बहते हुए आंसू श्री राम जी के चरण पर पड़े। रो रहे हैं लक्ष्मण जी, बैठ गए प्रभु, कांधे पर हाथ रखा। लक्ष्मण क्या बात, क्यों रो रहे? मां की याद आई, पिताजी की याद आई, अयोध्या याद आई, क्योंकि हम इतने दिनों से घर से दूर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे लिए तो अवध भी वही है जहां आप, आगे चल के अयोध्या कांड में सुमित्रा जी भी यही कहने वाली है, अवध तहां जहां राम निवास, अयोध्या वही है जहां आप। मेरे लिए मां भी आप है, मेरे लिए पिता भी आप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम जी ने कहा फिर क्यों रो रहे हो? यदि ऐसा ही है, यही तुम्हारा भाव है, तो रोने का कारण क्या? तो लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु से, पर्दा तो करता नहीं, थोड़ा संकोच जरूर करता है सेवक, लेकिन पर्दा नहीं करता, कपट नहीं करता। कहो लक्ष्मण, संकोच न करो, बोलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कल जब हम नगर दर्शन के लिए गए,
लोग सब आपका दर्शन कर रहे थे, लेकिन मैं लोगों का दर्शन कर रहा था। सबके मुख पर यही भाव था कि आपके हाथों धनुष टूटे, आपका और सीता जी का विवाह हो जाए। तो बोले फिर आज प्रातः जब हम गए पुष्प वाटिका में, आप सीता जी को देख रहे थे, सीता जी आपको देख रही थी। क्षमा करना, मैं आप दोनों को देख रहा था। आप दोनों के मुख पर जो भाव थे वो भी मैंने पढ़े। और फिर जब लौट आए, प्रणाम किया, तो गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल गया। अब तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, आपके हाथों ही धनुभंग होने वाला है और आप और सीता जी का विवाह होने वाला है। राम जी ने कहा, ये रोने की बात है। लक्ष्मण जी बोले, ये तो बड़े प्रसन्न होने की बात है। तो फिर बोले, तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, इसलिए थोड़ा दुखी हूं इस आनंद प्रसन्नता के अवसर में कि जब आप और सीता जी का विवाह हो जाएगा तो फिर मेरे हाथ से यह चरण सेवा चली जाएगी, यह सेवा चली जाएगी, क्योंकि बाद में तो सीता जी का अधिकार हो जाएगा चरण सेवा का। राम जी ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। विवाह के बाद तो फिर पत्नी का ही अधिकार बनता है। लक्ष्मण जी ने कहा, इसी बात का रोना, मेरे हाथ से ये सेवा चली जाए। देखो, एक सेवक के मन में भी ये बात आती है कि भाई कोई दूसरा बंटवारा करने वाला, भाग बटाई करने वाला ना आ जाए। और यहां तो आए, ये आनंद की बात है, लेकिन ये सेवा चली जाए, ये बड़े दुख की बात है लक्ष्मण जी के लिए। राम जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बताई। बाद में तो ये हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम सेवा करो, लेकिन सीता की सम्मति जरूर लेनी पड़ेगी। राम जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यदि धनुभंग होता है और मेरा और सीता का विवाह होता है तो आधी आधी बांट लेना। एक चरण की सेवा तुम्हारी, एक चरण की सेवा सीता जी की। वामा है, वो वाम भाग में होती है, तो बाएं चरण की सेवा सीता जी करेगी, दाहिने चरण की सेवा तुम करना। लक्ष्मण जी थोड़े प्रसन्न हो गए, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। पंडित बुद्धिमान उसको कहते हैं कि सर्वनाश समुपस्थित हो जाए और आधा दे देने, त्याग करने से आधा यदि बच जाए तो आधा देकर के भी आधा बचा लेना चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने भी इस बात को मंजूर किया, स्वीकार किया। भगवान ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को सांत्वना दे दिया। और बाद में तो जो कथा है, राम जी के द्वारा धनुभंग होता है, सीताराम जी का विवाह होता है। केवल सीताराम जी का ही नहीं, फिर उस पंडाल में, उस मंडप में चारों भैया की शादी एक साथ संपन्न हुई। इसलिए मैं विनोद में कहता हूं कि समूह लग्न के सबसे पहले पुरस्कर्ता दशरथ जी। आजकल समूह शादियां होने लगी है, लेकिन समूह शादियों के सबसे पहले आयोजक, उसके पुरस्कर्ता श्री दशरथ जी है। वरना वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके घर में क्या कमी थी? एक एक लड़के की शादी, एक एक अपने पुत्र की शादी विवाह धामधूम से अलग अलग से भी कर सकते थे, लेकिन व्यर्थ का खर्चा उन्होंने भी नहीं। समूह शादी, समूह विवाह, तो एक ही मंडप में दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों का विवाह वहां पर संपन्न करा दिया और आ गए अयोध्या। कुछ महीने बीते, लक्ष्मण जी प्रसन्न नहीं।
सब लोग प्रसन्न, राज परिवार के सब लोग प्रसन्न, चारों पुत्र, चारों दुल्हन, सब है घर में, सब लोग प्रसन्न, बाकी सब भाई भी प्रसन्न, लक्ष्मण जी प्रसन्न नहीं। चिंता होने लगी। शादी के बाद इस लड़के का चेहरा मुरझा गया, तन सूख रहा, क्या बात, दोनों में कोई अनबन तो नहीं है? चिंता तो होती है ना, क्या बात, ठीक तो चलता होगा दोनों। तो एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से एकांत में पूछा कि लखन इधर आओ, ये बताओ तुम दोनों में ठीक जम रही है ना, कोई अनबन तो नहीं? राम जी ने सीता जी के माध्यम से उर्मिला जी को भी पूछवाया कि तुम पूछ के देखो अपनी बहन से। तो उन्होंने भी यही कहा उर्मिला जी कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैंने ऐसा कोई आचरण भी नहीं किया, मैं उनको बहुत प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं तो मौन ही रहते हैं, मुझसे कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं, बड़े दुखी रहते हैं, पूछती हूं तो बताते नहीं। आज राम जी ने पूछना पड़ा, क्या बात, मुझसे नहीं बताओ? सब लोग प्रसन्न हैं, एक तुम हो अयोध्या में इतने दुखी हो रहे हो, वजह क्या, कारण क्या? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कारण आप हैं। क्या? बोले हाँ आप ही के कारण। क्या कहना चाहते हो? बोले आपने कुछ व्यवस्था विवाह के पूर्व निश्चित करके रख दी थी, मुझे कह भी दिया गया था, और फिर आप ही भूल गए। क्या? बोले चरण सेवा के विषय में याद करिए आपने क्या कहा था, आप ही भूल गए, मुझे चरण सेवा नहीं मिल रही, मेरे दुख की वजह ही बस इतनी ही है। हाँ राम जी ने कहा बात तो ठीक, याद आया, लेकिन ऐसा है लक्ष्मण कि मैंने तो तुमको जरूर दे दिया अधिकार दाहिने चरण की सेवा का, लेकिन क्या है कि वैसे तो अधिकार सीता का बनता है, इसलिए तुम्हें सीता से भी सम्मति की मोहर लगवा लेनी चाहिए। यदि सीता भी हाँ कह दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आओ चरण सेवा करो। राम जी से कहा लक्ष्मण जी ने, सीधी तरह से ना कह देते प्रभु, घुमा फिरा के बाद मेरी मां तो हाँ कहने से रही, वो तो हाँ कहेगी नहीं, वो क्यों भाग बटाई करेगी, लेकिन आपने कहा था तो कम से कम आप तो कुछ करिए। राम जी ने कहा कि हाँ एक उपाय है, कुछ ऐसा आयोजन किया जाए कि सीता भी ना न कह पाए, सम्मति की मोहर सीता ने भी लगानी ही पड़े। एक उपाय है, क्या? परसों होली, होली का उत्सव धामधूम से मनेगा, और जब सब होली खेलेंगे तो हमारे परिवार के रिवाज के अनुसार भाभियों से देवर मांगते हैं, और देवर जो भी मांगे भाभियां उन्हें देती है। तो शत्रुघ्न को जो चाहिए वो सीता से मांग लेगा, भरत को जो चाहिए भरत मांग लेगा। जब तुम्हारी मांगने की बारी आ जाए तो तुम सीता से चरण सेवा मांग लेना, सीता जी इनकार नहीं कर पाएगी, देना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी खुशी के मारे उछल पड़े, बोले प्रभु बहुत बढ़िया उपाय है, अब जल्दी से परसों हो जाए ऐसा करिए। राम जी ने कहा परसों तो परसों की तरह ही होगा। और फिर वह होली का पर्व आया, धामधूम से मनाया गया।
बड़े बड़े सब राजमहल के प्रांगण के बाहर मंच पर लगाए सजाए सिंहासन पर बैठे हैं और प्रांगण में राज परिवार के ये सभी सदस्य होली खेल रहे हैं, बड़ों से चरण छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। ये चारों बहनें, चारों भैया, बाकी सब सखा, मंगल बाजे बज रहे हैं, पिचकारियां चल रही है, रंग उड़ रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम रंग से रंग रहे हैं और बहुत आनंद पूर्वक होली के उत्सव को मनाने के बाद फिर कौशल्या जी ने कहा कि चलो अब बहुत देर हो गई है, अब सब लोग आगे वाली विधि करो, उसके बाद फिर स्नान आदि, फिर भोजन। तो अब मांगने की बारी आई। तो तीनों देवर सीता जी के, तो लक्ष्मण जी तो अंत में ही रहे। पहले भरत जी बड़े हैं, भरत जी गए सीता जी के पास, प्रणाम किया। मुस्कुराती हुई सीता जी बोली, कहिए भरत जी क्या चाहते हैं आप? तो भरत जी ने श्री राम चरणों में अनुराग मांगा। सीता जी ने तथास्तु कह करके दे दिया वह वर। शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी बड़े हैं ना, अब इनकी बारी कि भैया आप चाहिए। लक्ष्मण जी कहा नहीं, पहले तुम जाओ। बोले नहीं भैया आप बड़े हैं, पहले आप चाहिए, बाद में मैं। बोले पहले तुम जाओ, मेरे मांगने के बाद वो कुछ देने लायक रहेगी, इसलिए जब तक वो अभी सुधि में है तब तक तुम पहले मांग लो। लक्ष्मण जी की आज्ञा हुई तो शत्रुघ्न जी आए, प्रणाम किया सीता जी को। सीता जी मुस्कुराती हुई बोली, कहिए शत्रुघ्न लाल जी क्या चाहते हैं आप? तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि मां श्री भरत जी के चरणों में मेरी रति रहे, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। शत्रुघ्न जी का तो यह सूत्र है, मोरे मन मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। राम ते अधिक राम कर दासा, 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 मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास।
रघुपतेर्गुणास्ते कृणोतु वाक्कर्म करोतु दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो 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 भवितास्मि भूयः रामते अधिक राम कर दासा राम दे अधिक राम कर दासा मोर मन प्रभु वस निष्पास मोर मन प्रभु मोर मन प्रभु मोरे मन प्रभु वस निष्पास। मां मुझे भरत जी के चरणों में रति प्रदान करिए। दासानुदास बनने की भावना रखने वाले दीनता से युक्त श्री शत्रुघ्न जी पर कृपा करके सीता जी ने उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। अब लक्ष्मण जी आए मुस्कुराते, सीता जी भी मुस्कुराई, लक्ष्मण जी भी मुस्कुराए। मन ही मन सोचे इसी तरह मुस्कुराती रहो भाभी मां तो बहुत अच्छा। पता नहीं आगे क्या होने वाला। तो मुस्कुराती हुई सीता जी बोली लखन जी से, बोलिए देवर जी आप क्या चाहते हैं? लक्ष्मण जी बोले मैं जो मांगू मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। भरत जी को दिया, शत्रुघ्न जी को दिया, आपको जो चाहिए आप मांगे। पक्का? बोले हाँ हाँ जो चाहिए मांगे। कान में कहता तो सीता जी ने जरा कान दिए। लक्ष्मण जी ने सीता जी के कान में कहा भाभी मां तो मैं मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा मांगता हूं, वो मुझे दे दीजिए। ये सुनते ही सीता जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। खिंचातानी देखिए सेवा की, क्योंकि सबको सेवा चाहिए, सबको सेवा प्यारी। मूर्छित हो गई। जो बैठे थे बड़े बुजुर्ग सिंहासन पर उठ गए। अरे क्या हुआ? अचानक सीता जी दौड़ के आए। कोई सीता जी को हवा करने लगा, कोई ले आया जल सीता जी के। कौशल्या जी आई, सीता जी का वो गोद में ले लिया। सीते बेटी जाग बेटा, क्या हुआ? मूर्छित। हाँ बस। और सब लोग लक्ष्मण जी पर टूट पड़े, ये सब तूने किया, तूने कुछ कहा इसके कान में और ये मूर्छित हो गई। अरे जाओ जाओ दौड़ो बहन जी को बुलाओ। तो राजवैद आए, सब लोग घेर करके खड़े हैं, रंग में रंगे कपड़े, चारों तरफ धरती भी भिन्न भिन्न रंगों से रंगी हुई। और यहाँ राजवैद जी आए, उनके लिए जगह बनाई गई। राजवैद जी ने भी सीता जी की नाड़ी को देखा। कौशल्या जी बड़ी चिंतित, क्या है वैद्य जी? वैद्य जी ने कहा कि ना कोई चिंता की बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा, आघात लगा। ऐसी क्या बात? सुमित्रा जी लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके एक तरफ ले, इधर इधर। तूने क्या किया रे? बोले कुछ नहीं मां, मैंने केवल भाभी से मांगा, मुझे मांगने के लिए कहा तो मैंने मांगा। पता नहीं अभी तो मैं मांग रहा था और वो मूर्छित हो गई। सुमित्रा जी ने कहा जरूर तूने कुछ गड़बड़ की है, मैं तुझे जानती हूं, सच सच बता। बोले मां
तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मैंने केवल मांगा, मैंने और कुछ नहीं किया, वो मूर्छित हो गई। सब लोग लक्ष्मण जी पर टूट पड़े। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, इन्होंने कुछ किया, सीता जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी एकदम परेशान भगवान श्री राम के पास एक तरफ ले गए और प्रभु मुझे बचाइए, सब मुझ पर टूट पड़े हैं, आपने क्या मुझे उपाय बताया, मैं तदनुसार करने गया, मेरी मां मूर्छित हो गई, अब सब लोग मुझ पर टूट पड़े हैं, मुझे उलाहना दे रहे हैं। राम जी ने कहा तूने किया ही ऐसा है तो उलाहना तो फिर सुनना ही पड़ेगा। बोले वाह, उपाय भी आप बताएं और उन लोगों का समर्थन भी आप ही करें। बोले नहीं, तूने स्पष्टता करनी चाहिए थी, लगता है तूने पूरा पूरा मांग लिया। बोले हाँ बिल्कुल। बोले पागल, पहले से ही मैंने कहा था कि एक चरण की सेवा तेरी, एक चरण की सेवा सीता जी, तो क्या था? बोले हाँ अभी तो मैंने इतना कहा था चरण सेवा चाहिए और मेरी मां मूर्छित हो गई। बोले जा जाके स्पष्टता कर। लक्ष्मण जी आए, सीता जी मूर्छित हैं, सब लोग घेर के बैठे हैं, कोई पंखा चल रहा है, राजवैद्य देख रहे हैं, माँ कौशल्या बड़ी चिंतित है। तो लक्ष्मण जी वहां जा करके सबसे कहने लगे हटो हटो, सब लोग हटो, अभी भाभी माँ को ठीक कर देता हूं। सुमित्रा जी ने कहा फिर से कोई गड़बड़ की ना तूने तो मारूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मां भरोसा रखो, अभी भाभी मां को ठीक करता हूं। सब लोग थोड़े हटे, लक्ष्मण जी सीता जी के पास गए। लक्ष्मण जी ने कहा सब लोग दूर दूर खड़े रहो, मैं जो मंत्र बोलता हूं वो किसी के कान में नहीं पड़ना चाहिए, सब लोग दूर दूर खड़े रहो। लोग थोड़े और सुमित्रा जी तर्जनी दिखा रही, लक्ष्मण यदि फिर से तूने और कोई गड़बड़ की, बोले नहीं मां भरोसा रखो, अभी भाभी मां को जागृत करता हूं। सब लोग दूर दूर गए तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के कान में कहा कि चल मां कॉम्प्रोमाइज कर लेते, आधी चरण सेवा तुम्हारी आधी मेरी, एक चरण की सेवा तुम करना, एक चरण की सेवा मैं करूंगा। वही वाली बात सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, जो लक्ष्मण जी को लागू हो रहा था तो सीता जी को भी लागू हो रहा। सोचा चलो देना तो पड़ेगा क्योंकि मांगने के लिए कहा था, और आधा दे देने से आधा बचता है तो इसमें बुरी बात नहीं है कुछ। सीता जी बोली ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा एक शर्त, पहली बारी मेरी, पहले मैं चरण सेवा कर लूं, उसके बाद फिर मैं चरण सेवा करके चला जाऊं, उसके बाद आपकी बारी। सीता जी ने कहा वो भी कबूल। तो लक्ष्मण जी बोले तो फिर उठ जाओ। तो सीता जी वस्त्रादि ठीक करके उठ गई। लक्ष्मण जी प्रणाम किए, कब आशीर्वाद दो, मुस्कुराते हुए सब लोग देखे इस तरह से, तो मुस्कुराते हुए सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों आ गए तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह 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 बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा हुआ, सीता जी ठीक हो गई, सीता जी ठीक हो गई। बाद में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को एक तरफ बुलाया और कहा इधर आ, तू कुछ जंतर मंत्र जानता है क्या? एक मंत्र फूका तो बेहोश हो गई, और दूसरा मंत्र क्या फूका, जाग गई। कहते हैं अपने प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत जानता हूं मां, लेकिन बात तो बन गई। लक्ष्मण जी का प्रभाव भी बढ़ गया। और इस घटना के बाद पहले लक्ष्मण जी जाते चरण सेवा करने और बाद में फिर सीता जी अपने प्रभु की सेवा करती। अब लक्ष्मण जी प्रसन्न रहने लगे। 15 दिन में 5 किलो वजन भी बढ़ गया। देखकर सब लोग प्रसन्न रहने लगे। और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो उर्मिला जी, अपने पति को प्रसन्न देख करके अब तो घुल मिल के बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, प्रभु के
चरण की सेवा के विषय में, भगवान की भक्ति के विषय में उर्मिला से कहते हैं। उन दोनों में जो झगड़ा हुआ था सीता जी और लक्ष्मण जी में राम चरण सेवा को लेकर के, और बाद में चल करके एक व्यवस्था बन गई, और तब तीसरा सेवक आया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जब हनुमान जी पहली बार मिले, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूल पर्वत नियराया, तारह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पठवा होई बाली मन मैला, भागो तुरत तजो यह सेना। विप्र रूप धरि कपितः गए, नाई माथ पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप विरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, कि तुम दीनी देव महको, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। पहली बार दर्शन, पहला दर्शन, पहली मुलाकात, पहला संवाद, और उस संवाद में भगवान श्री राम जी के वक्तव्य से, भगवान श्री राम के व्यवहार से हनुमान जी जान लिए यही है मेरे इष्ट देव, जिनके लिए मैं पैदा हुआ, जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिनकी सेवा के लिए मैं यहां आया हूं। प्रभु पहचान कहे परिचय, सो सुख उमा जाई। जब हनुमान जी आ गए, तब हनुमान जी क्या अधिकार बन गया चरण सेवा पर। देखो, इस वक्त तो सीता जी नहीं थी साथ में, बाद में हनुमान जी ने सीता जी की खोज करी, आ गए अयोध्या में। लेकिन जिन चरणों की सेवा के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी में भी प्रेम का मीठा झगड़ा हो गया था, उन्हीं दोनों चरण की सेवा हनुमान जी कर रहे हैं। फिर भी न सीता जी के मन में हनुमान के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव है, न लक्ष्मण जी के मन में हनुमान जी के प्रति ईर्ष्या का कोई भाव है। ईर्ष्या की तो छोड़ो, द्वेष की तो बात ही नहीं, किंतु दोनों कृतज्ञ भाव से हनुमान जी को देख रहे हैं। ऐसे एक आराधक, ऐसे एक साधक हनुमान जी हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता
जी के हृदय में तो ये बस गए हैं, लेकिन राम जी के साथ साथ सीता जी और लक्ष्मण जी के मन में भी इन्होंने अपनी जगह बना ली है, उनके हृदय में भी अपनी जगह बना ली। कितनी बड़ी बात है ये। वरना अपने आराध्य के हृदय में जगह बना लेना इतना कठिन नहीं है, लेकिन आराध्य के आसपास के जो लोग हैं उनके हृदय में जगह बना लेना बहुत बड़ी बात। हनुमान जी सबको प्यारे लगते हैं। क्योंकि सीता के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। लाय सजीवन, लाय सजीवन, लखन जीवाए, लाय सजीवन, लाय सजीवन, लाय लखन जीवाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए, लाए लाए। सजीवन लाय सजी, लाय सजीवन लाय। लक्ष्मण जी की यदि हनुमान न होते तो मैं न होता, मैं न होता तो कहां राम जी के सानिध्य में रहना, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। सीता जी के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी, सीता की खोज के द्वारा राम के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। और यही वजह है कि श्री राम के मुंह से निकल गया श्री हनुमान के प्रति प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार। कैसे बदला चुकाऊं? वैसे भगवान किसी के ऋण में नहीं रहते। भगवान के लिए कोई इतना सा करे तो भगवान उसके लिए इतना बड़ा काम करे, बरस पड़ते, किसी के ऋण में नहीं रहते। लेकिन एक हनुमान ऐसे सेवक हैं जिनसे राम भी ऋण नहीं हो सके। भरत भाई, हनुमान जब ना हो, कभी भैया भरत के पास बैठे हो श्री राम, भरत के प्राणों की रक्षा भी हनुमान ने करी। रह एक दिन अवधि कर, उत्तरकांड। अति आरत पुरलो रहा एक दिन, रहा एक दिन, रहा एक दिन अवधि कर, रहा एक दिन अवधि कर। 14 वर्ष में एक ही दिन बाकी रह गया। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम की पर्णकुटी के समीप काष्ठ की चिता बनाकर उसके ऊपर श्री भरत जी बैठे हैं, तपस्वी। तपस्या से शरीर दुबला हो रहा, मुनि के बनकर वस्त्र धारण किए, माथे पर जटा,
तपस्या का तेज है मुख पर, लेकिन देह दुबली। चिता पर बैठे, अपने हाथों चिता बनाई अपनी, उस पर बैठ गए श्री भरत जी। और आज संध्या पर्यंत यदि भगवान नहीं आए, मेरे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए अयोध्या नहीं लौटे, तो मैं अपने हाथ से इस चिता में आग लगा दूंगा, देह त्याग कर दूंगा। रामायण को देखते हैं, सब अनिष्ट की जड़ में भरत जी अपने को ही मानते, इसलिए बाद में मां पर भी गुस्सा नहीं रहा। शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आया उस मां कैकेयी पर, जिसने श्री राम को वनवास दिया, लेकिन बाद में श्री भरत जी कैकेयी को भी नहीं, अपने को ही कारण मानते सारे अनिष्ट का। इसलिए तो जब राम जी से मिलने जा रहे हैं, प्रयाग में मुनि भरद्वाज को मुंह दिखाने में भी उन्हें संकोच का अनुभव हो रहा। कैसे मुनिवर से मिलूं, कैसे उनको मुख दिखाऊं? यदि वे पूछेंगे राम को वन में क्यों भेजा, क्या जवाब दूंगा? बहुत संकोच का अनुभव करते हैं। अतियारत पुरलो, संध्या होने को आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग के उदधि में, समुद्र में भरत का मन बस डूबने ही वाला था, और डूबते को जिस प्रकार तिनका भी मिल जाता है, आधार मिल जाता है उसे, यहां तो तिनका नहीं। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसु। हनुमान जी आ गए, तिनका नहीं, ओट, बड़ी नौका आ गई उस डूबते को बचाने के लिए। उस तरह से हनुमान जी आए और जो समाचार सुनाया है भगवान के आगमन का, तो उसी के चलते भरत जी के प्राण बच गए। भरत जी भी ऋणी हैं, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा भी हनुमान जी ने करी, सीता जी की रक्षा भी हनुमान जी ने करी। लक्ष्मण जी को बचाकर राम के प्राणों की रक्षा भी हनुमान ने करी। इसलिए जब भरत के पास बैठते हैं तो चारों भैया जब आपस में बैठते हैं, चर्चा कथा किसकी चलती है? हनुमान जी। कभी भरत जी हनुमान चरित्र कथा सुनाते हैं, कभी लक्ष्मण, सबके मुंह से हनुमत चरित्र। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई यह एक ऐसा सेवक है जिसने भगवान को भी ऋणी बना के रखा, और भगवान इस ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। यही वजह है कि राम सदा, हनुमान यदि किसी की सिफारिश कर दे तो उसका स्वीकार करते। तुम्हारे भज